जाए। जो कुछ कहूँ तुम्हारी कृपा, मोतें कछु न बसाए। मंचासीन वंदनीय साधु समाज के श्री चरणों में नमन। परम आदरणीय सत्संग प्रेमी महानुभाव, धर्मानुरागिनी माताओं एवं धर्मशीला बहनों, हम लोगों ने रामचरितमानस से महर्षि वाल्मीकि और भगवान श्री राम का संवाद पाठ के रूप में श्रवण किया। भगवान राम इस धराधाम पर भगत हेतु भगवान प्रभु राम धरेउ तन भूप, किए चरित पावन परम प्राकृत नर अनुरूप। इस धराधाम पर भक्तों के कल्याण के लिए, धर्म की स्थापना के लिए, असुर संहार के लिए अवतरित हुए थे। पिता की आज्ञा का पालन करने 14 वर्ष के लिए वन चले जाते। परमाराध्य सद्गुरु महाराज कहते थे कि भगवान राम और भगवान श्री कृष्ण हमारे सनातन वैदिक धर्म और संस्कृति के दो ऐसे महानायक हैं जिनके चरित्र और उपदेश में संपूर्ण संस्कृति और हमारे धर्म का अध्यात्म प्रकट है। भगवान राम बन जाते हैं, महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में पहुंचते हैं और वहां पहुंचकर ऋषि से आग्रह करते हैं कि 14 वर्ष जो हमें वन में रहना है, तो हमारे लिए उपर्युक्त स्थान बता दीजिए, कहाँ रहना हमारे लिए सुविधाजनक होगा। और फिर महर्षि वाल्मीकि का ब्रह्म ज्ञान इस प्रसंग में प्रकट होता है। वो क्या कहते हैं कि हमसे पूछ कौन रहा है, मैं कहाँ रहूं, ये कौन पूछ रहा है।
जो सब जगह रहता है। कहा ना उन्होंने कि जहाँ न हो हूँ तहाँ देह कहूँ, और तुम ही दिखावहूँ ठाहूँ। कि आप जहाँ नहीं है पहले वो स्थान बता दीजिए। कहाँ हूँ कहाँ जहाँ प्रभु नाही। आप कहाँ नहीं हैं पहले ये बताइए। ठीक है, आवाज़ छेड़छाड़ मत कीजिए। आप कहाँ हैं, कहाँ नहीं हैं, पहले ये बता दीजिए। हे राम, ये जो आपने नर्तन धारण किया है, नर्तन धरे संत सुर काजा, आ कहाँ हूँ करहूँ जिमी प्राकृत राजा। आपने नर शरीर धारण किया है, संतों के लिए, देवताओं के लिए, भक्तों के लिए, और उसी अनुरूप चरित्र कर रहे हैं आप। लेकिन आपका स्वरूप मैं जानता हूँ, आपको मैं जानता हूँ कि आप कौन हैं, जो महाराज दशरथ के यहाँ पुत्र रूप में अवतार लिया। तो मैं आपको स्वरूपतः जानता हूँ, आपके मर्म को जानता हूँ। राम स्वरूप तुम्हार, बचन अगोचर बुद्धि पर, अविगत अकथ अपार, नेति नेति नित निगम कहा महर्षि वाल्मीकि ने कि मैं आपको जानता हूँ स्वरूपतः। कैसा स्वरूप है आपका? वचन अगोचर, बुद्धि पर, वाणी से परे, इंद्रियों से परे, बुद्धि के परे, इस सबसे परे हैं आप। मतलब जिसको हम वाणी से व्यक्त ना कर सकें। महर्षि अरविंद हुए अपने देश में बहुत बड़े क्रांतिकारी देशभक्त, बाद में फिर अध्यात्म में भी बहुत बड़े ज्ञानी महापुरुष महर्षि अरविंद। उन्होंने कहने की कृपा की है कि मुझसे उसके बारे में बार बार पूछा जाता है, मुझसे बार बार उसके बारे में कहने के लिए आग्रह किया जाता है, जो वाणी से परे है। कहेंगे किस में? वाणी में। अब किसके बारे में? जो वाणी से परे है। और ये दुविधा जो है वक्ता की भी है, वक्ता की भी दुविधा है। तो महर्षि अरविंद कहते हैं जो भी मिलते हैं मुझसे उसके बारे में पूछते हैं, और मुझे बार बार खड़ा होना पड़ता है। टाइम एंड अगेन आई हैव टू स्टैंड। हमको खड़ा होना पड़ता है फॉर एक्सप्लेनिंग रिगार्डिंग हिम विच इज बियॉन्ड द रीच ऑफ वर्ड्स।
उसके पक्ष में हमको खड़ा होना पड़ता है बोलने के लिए, जो वाणी से परे है, जो वाणी में कहा नहीं जा सकता है। कबीर साहब ने कहा ना, कहा सुनी की है नहीं, देखा देखी बात। ये कहा सुनी का नहीं है, देखा देखी। मतलब ईश्वर वाणी से परे हैं, ईश्वर अनुभव का विषय है। आपकी भूख, आपकी प्यास, आपकी अनुभूति है। आप हमसे पानी मांगे और हम कहें कि प्यास लगी है, प्रमाण दीजिए, तो दे देंगे? नहीं दे सकेंगे, संभव ही नहीं है। अब पानी पीकर आपकी प्यास बुझ गई, इसका भी प्रमाण आप स्वयं हैं। प्यास लगी है, अब प्यास पानी पीने से बुझी है, दोनों के प्रमाण आप स्वयं हैं। इसका कोई प्रमाण नहीं दिया जा सकता, क्योंकि ये आपकी अनुभूति है, ये आपका अनुभव है। इसीलिए कबीर साहब को कहना पड़ा, कबीरा हम जानिया जब जानिया तब मन मानिया, लोग ना पतीजे तो क्या कीजिए। कबीर साहब कहते हैं हम जाने ईश्वर को और तब माने, अब लोग माने ना माने उससे हमें क्या, लेकिन ईश्वर मेरा अनुभव है। हम उन्हें जानते हैं, हम उन्हें जानते हैं। तो वाणी से परे निःशब्दम परमम पदम, वह परम पद कहाँ है? निःशब्द में। अब बोलेंगे क्या? शब्द में। तो इसीलिए कहा, राम मैं जानता हूँ आप वाणी से परे हो स्वरूपतः, यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह। एक सेठ जी को ट्रेन में एक बच्चा पानी बेच रहा था, 15-16 साल का। तो सेठ जी ने पूछा पानी कैसे दे रहे हो? तो कहा कि 50 पैसा गिलास, 50 पैसे का एक गिलास। तो सेठ जी ने कहा 1 रुपया में 3 गिलास दोगे? 1 रुपया में 3 गिलास दोगे? तो लड़का हंस के आगे बढ़ गया। तो सेठ जी ने कहा तुम उत्तर नहीं दिया, हंस के आगे बढ़ गया। लड़के ने कहा आपको प्यास नहीं लगी है, आप टाइम पास कर रहे हैं, टाइम पास कर रहे हैं। और हमारे पास टाइम पास के लिए समय नहीं है, क्योंकि हमारा रोजी रोटी है और आपके लिए मनोरंजन है। कहा कि ये तुमको कैसे पता कि हम टाइम पास कर रहे हैं, हमको प्यास नहीं लगी है? कहा कि 3 साल से पानी बेच रहे हैं, प्यासा आदमी पानी में मोल मोलाई नहीं करता है, पहले पी लेता है तब पूछता है बेटा कौ पैसा हुआ है। पानी भी कहीं मोल मोलाई होता है? प्यास लगने पर पानी का मोल मोलाई होगा? वो तो जीवन का सवाल है ना। जब जीवन और मृत्यु का सवाल है, प्यास जल, उसमें 8 आने का मोल मोलाई, मैं समझ गया टाइम पास कर रहे हैं आप। तो इसलिए आगे बढ़ गया। तो सेठ जी कहा कि वाह बहुत अच्छा अनुभव है, सही बोला, मुझे प्यास नहीं लगी है। तो संत लोग भी समझ जाते हैं। जब कोई उनके पास आके तर्क वितर्क बहुत करता है ना, तो समझ जाते हैं। अगर तर्क सार्थक है
तो संत उसका जवाब दिल खोल के देते हैं, जो आप ना भी पूछ सको वो भी बता देते हैं। श्रोता सुमति सुशील सुचि, कथा रसिक हरिदास, उमा पाई अति गोप्यमपि, सज्जन करहि प्रकाश। भगवान शिव ने कहा था, अगर सच्चा श्रोता मिल जाए, सच्चा ईश्वर की खोजी मिल जाए, सच्चा जिज्ञासु भक्त मिल जाए, तो संत जो होते हैं वो बिना पूछे, जो सवाल न भी पूछा और लगा संत को, महापुरुष को कि ये इसके जानने के लिए जरूरी है, यह जानना इसके लिए जरूरी है, तो बिना पूछे भी बताएंगे। लेकिन जैसे देख लेंगे कि ये कुतर्क कर रहा है, तो मिले संत बचन दुई कहिए, मिले मूढ़ तो झांक मारी रहिए। तो महापुरुष लोग मौन हो जाते हैं कि टाइम पास वाला है, और संत कहते हैं हमारे पास टाइम नहीं है पास करने के लिए। ट्रेन में ना बोलेगा मूंगफली को टाइम पास बोलता है ना, तो हमको एक आदमी बोलता है मूंगफली लीजिएगा, हम बोले जीवन में इतना ही कम टाइम है हमारे पास कि हम मूंगफली से टाइम पास नहीं कर सकते। टाइम है कहाँ पास करने के लिए, जीवन वो थोड़ो है, कहाँ जगत में गफिलाई है, इतना छोटा जीवन है, इसको पास करने के लिए सार्थक समय पास होना चाहिए। अच्छे कर्म में, सत्कर्म में, सत्संग में, ध्यान में, अच्छी चर्चा में, परहित में, ईमानदारी से अपना जीविकोपार्जन में कहाँ टाइम है बचा आपके पास कि टाइम पास कर रहे हैं। बेगी गहो धरनी सरनी न थयावत काल, कमान चढ़ाए। तो वाणी से परे है, संत को अनुभव है, और संत अनुभव किए हुए होते हैं, और उनको पता है कि यह अनुभूति किस अवस्था में जाके होती है। निःशब्द का यह अनुभव है, शब्द में व्यक्त कैसे हो। गूंगे का गुड़ भाई, सूरदास जी ने कहा, जो गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे, मन वाणी को अगम अगोचर सो जाने जो पावे। गूंगा को मीठा फल खाकर स्वाद तो मिलता है, पर व्यक्त करने के लिए उसके पास शब्द नहीं होते। तो राम का जो स्वरूप है, ईश्वर का जो स्वरूप है, वह वाणी से परे है, और ये वाणी से परे स्वरूप का ज्ञान इंद्रियों की पहुंच से बाहर जो है। इंद्रियां हमारी, आँख जिसको न देख सके, कान जिसको सुन न सके, जिह्वा जिसको चख न सके, स्पर्श हाथ जिसको छू न सके, नाक से जिसका गंध न प्राप्त हो सके, मन बुद्धि सबकी पहुंच से जो परे है, अगोचर, बुद्धि पर, अविगत, कहीं से खाली नहीं, पास खड़ा और नजर न आवे, ऐसा राम हमारा है रे, है घट में घट की सब जाने, ऐसा राम नियारा है रे। पास खड़ा और नजर न आवे, सब जगह है, दिखता नहीं है घट में, अंदर भी है, पर नजर ना आवे। तो स्वरूपतः राम आप सर्वव्यापक हैं, वाणी से परे हैं, इंद्रियों से परे हैं, और भगत के कल्याण के लिए, धर्म की स्थापना के लिए, संतों के लिए, देवताओं के लिए,
आपने इस धराधाम पर अवतार लिया, पर स्वरूप आपका ऐसा है। और जो आपका स्वरूप है, देखिए आगे की कितनी बात गंभीर बोला है उन्होंने। कहा हे राम, आप जो स्वरूपतः हैं अनादि अनंत, इस स्वरूप को विधि हरि शंभु नचाव निहारे, अत्यव न जान ही मर्म तुम्हारे। आपके ऐसे सर्वव्यापक वाणी से परे, इंद्रियों से परे, मन बुद्धि से परे अनंत स्वरूप को ब्रह्मा विष्णु महेश भी नहीं जानते हैं। वो भी आपकी माया में नाच रहे हैं। ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायाया। आप सर्वत्र हैं, सब में हैं, और जब सब में हैं और सब में रहकर सबको अपनी माया से कर्मानुसार उनको अनेक जोनियों में घुमाते हैं, और उसमें घुमाते हैं जिन जिन को, उनमें ब्रह्मा विष्णु महेश हैं। ये गोस्वामी तुलसीदास जी लिखे हैं, अब महर्षि वाल्मीकि जी कह रहे हैं। और केवल ये उन्होंने लिखा ऐसा नहीं है, आप अन्य पुराणों और ग्रंथों को पढ़ेंगे तो वहाँ भी आपको पता चलेगा, यह ज्ञान स्पष्ट हो जाएगा कि आपको कौन जानेगा। चिदानंदमय देह तुम्हारी विगत विकार जान अधिकारी। आपके सच्चिदानंद स्वरूप को कौन जानता है? विगत विकार जान अधिकारी। अधिकारी पुरुष जानते हैं। और अधिकारी कौन है? जो विगत विकारों से मुक्त हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि ब्रह्मा विष्णु महेश भी अधिकारी नहीं है। क्यों अधिकारी नहीं है? विगत विकार नहीं है। अपने ही धर्म ग्रंथ में लिखा है ना, किसी दूसरे के ग्रंथ में नहीं लिखा। भागवत महापुराण पढ़ लीजिए, अन्य पुराणों को पढ़ लीजिए, वेद की कथा में भी, वेद में भी भगवान ब्रह्मा के बारे में आया है। और गुरु महाराज कहते थे ऐसी ऐसी कथाएं आई है ना कि हम उनको मंच से नहीं कह सकते। एक ही लाइन में आत्म पुराण ने कहा, कामेन बीजितो ब्रह्मा, कामेन बीजितो हरिः, कामेन बीजितो रुद्रः, शक्रः काम निर्जितः। मतलब ये जो विकार है ना, ये इन सब को भी जीते हुए हैं। ये सब उनसे भी पराजित हुए हैं। और इसलिए अधिकारी बनना, तो इतना आप समझिए कि हम लोग जो मनुष्य हैं, या जो भी इस स्थूल जगत में जीव देख रहे हैं, तो हम जो मनुष्य हैं, हम लोग, हम में और देवताओं में क्या अंतर है? बाबा देवी साहब ने क्या कहा कि सातों स्वर्ग कहाँ अवस्थित है? पढ़े हैं बालकादि उत्तरकांत। बाबा देवी साहब ने कहा कि सारे स्वर्ग सहस्र कमल दल में है। और सहस्र कमल दल कहाँ है? सूक्ष्म मंडल है। सातों स्वर्ग, वैकुंठ से लेकर गोलोक, ब्रह्मलोक, इंद्रलोक,
प्रजापति का लोक, पितर लोक, गंधर्व लोक, ये सब सूक्ष्म लोक में है। तो हम लोग जो है ना मनुष्य, हमारे ऊपर 4 जड़ावरण है, स्थूल, सूक्ष्म, कारण, महाकारण। 5वां कैवल्य जो है वो चिदानंदमय है। चार जड़ावरण है। और देवता के ऊपर एक स्थूल का जड़ावरण नहीं है, 3 जड़ावरण है, सूक्ष्म, कारण, महाकारण। तब चिदानंदमय देह तुम्हारी, और तब उसके आगे राम स्वरूप तुम्हार वचन अगोचर बुद्धि पर। गुरु महाराज जी ने समझाया कि जड़ का एक आवरण भी जिसके ऊपर है वह विगत विकार जान अधिकारी नहीं है। एक भी जड़ावरण है तो आप कैवल्य दशा में नहीं हैं, आपको आत्मदृष्टि नहीं होगी, आप महर्षि वाल्मीकि की अवस्था में नहीं होंगे जो राम को स्वरूपता पहचानते, आप नहीं जानेंगे। अब वहां 3 जड़ावरण है उन पर, तो कैसे पहचानेंगे? तो गुरु महाराज जी ने कहा इन 4 जड़ावरण को आप विकार समझो। चेतन आत्मा के ऊपर ये 4 जड़ावरण विकार हैं, मैल हैं। घर माहे घर निर्मल राखे, पंचो धोए काया कपड़ा। जब तक ये 4 जड़ावरण रूपी विकार को, मैल को चेतन आत्मा के ऊपर से आप साधन करके उतार नहीं देते, आप अधिकारी नहीं हो सकते, आप ईश्वर का दर्शन नहीं कर सकते। पलटू साहब ने कहा हमने बातें तहकीक किया, सब में साहब भरपूर है जी। अपनी समझ कुआं को पानी, कहीं नियरे कहीं दूर है जी। गाफिल की ओर से सो गया, चेतन का हाल हजूर है जी। पलटू जो इस बात को न जाने, तिसके मुख ऊपर धूर है जी। पलटू साहब कहते हैं हमने बातें तहकीक किया, सब में साहब भरपूर है जी। कहते हमने खोज किया है, पढ़ा केवल नहीं है, खोजा है। खोजा और पाया, जिन ढूंढा तिन पाया, गहरे पानी पैठ। उतरा हूँ मैं गहराई में, साधना की गहराई में उतरा हूँ। इस शरीर रूपी समुद्र में डुबकी मारा हूँ, और डुबकी मार करके हम अविगत अंत अंत अंतर पट, अगम अगाध अगोई, सुन्नी सुन्न शून्य के पारा, अगुण सगुण नहीं दोई। यहाँ तक की यात्रा हमने की है। अंधकार का शून्य प्रकाश और शब्द तीनों को पार किया है। अब पार करके उसको जान लिया, ढूंढ लिया, पहचान लिया, आत्मदृष्टि प्राप्त करके। और तब मैं कह रहा हूं कि सब घट मेरे साइया, सुनी सेज न कोय। कबीर साहब, सब में साहब भरपूर है जी। ईश्वर सर्वभूतानाम हृदय से अर्जुन तिष्ठति। कीट पतंग रहे परिपूर्ण, कहो एक तिल न होत जुदाई। नैन दियो जब देखन को, पलटू सब में प्रभु देत दिखाई। और ढूंढत मूढ़ ग्रंथन में, लिखी कागज में कहीं राम लुकाई। सब में साहब भरपूर है जी, कहूँ एक तिल न होत जुदाई। सब में है, कहीं से खाली नहीं है। विद्या विनय संपन्न ब्राह्मणी, गवि हस्तनि सुनी, चैव स्वपाक्य च पंडिता समदर्शिना। भगवान कृष्ण कहते हैं जैसे ही ज्ञानी आप बन जाएंगे, पंडित बन जाएंगे, ज्ञानी हो जाएंगे, शास्त्र ज्ञानी नहीं, आत्मज्ञानी, अनुभव ज्ञानी,
तो विद्या विनय से संपन्न ब्राह्मण, गाय, हाथी, कुत्ता, चंडाल, सब में आप समभाव हो जाएंगे। इसलिए समभाव हो जाएंगे कि आपकी दृष्टि सब में एक ही एक को देखेगा, एक ही एक। वो कहते ना, रामतीर्थ अमेरिका में थे तो उनसे उनके साथी ने पूछा कि कितना समय हो रहा है, तो रामतीर्थ घड़ी पहनते थे, तो रामतीर्थ के पास घड़ी थी, तो कितना समय हो रहा है, तो रामतीर्थ ने कहा 1। थोड़ी देर के बाद फिर पूछा कि कितना समय हुआ स्वामी जी, तो उन्होंने कहा 1। तो कहा अभी थोड़ी देर पहले भी 1 बज रहा था, 1 घंटे के बाद भी 1 ही बज रहा है। तो स्वामी रामतीर्थ ने कहा कि अब हमारी घड़ी में 1 ही बजती है, क्योंकि हमको 1 ही 1 नजर आता है, दूसरा दिखता नहीं है। तो संत हैं, मौज है उनके। कभी कभी मौज में आकर संत अपने अंदर के आनंद को छलका देते हैं और भीतर के भेद को सुना देते हैं, बता देते हैं, ताकि भक्त को उसका एक तो विश्वास बढ़े और उसको प्रेरणा मिले कि हम भी करें, हमको भी यह अवस्था प्राप्त हो जाए, ऐसा आनंद हमको मिल जाए। तो सब में एक को देख लिया, संत हो गए। भेद दृष्टि से ऊपर। सब में साहब भरपूर है जी, कहीं से खाली नहीं। किसके लिए सब में साहब भरपूर है जी? तो कहा गाफिल की ओर से गया चेतन का हाल हजूर है जी। जो चैतन्य अवस्था में है, कैवल अवस्था में है, कह दरिया जिन केवल जाना, आ सोई नर साहब पहचाना। जो कैवल अवस्था में गया वही आत्मदृष्टि युक्त विगत विकार जान अधिकारी हो गया और ईश्वर के वास्तविक स्वरूप को पहचाना। महर्षि वाल्मीकि ऐसी अवस्था में है। तो मैं कह रहा था कि हम लोग 4 जड़ावरण में हैं और समस्त देवता, 7 स्वर्ग के रहने वाले सब 3 जड़ावरण में हैं। और एक भी जड़ का आवरण है तो आप अधिकारी नहीं हैं, माया से आप मुक्त नहीं हैं, आवागमन के चक्र से मुक्त नहीं हैं। इसीलिए कहा कि जग पेखन तुम देख निहारे, विधि हरि शंभु न चाव निहारे। तेऊ न जान ही मर्म तुम्हारे, और तुम ही को जान निहारे। आ सो जान ही जेहि देहु जनाई, जानत तुम ही हो जाए। जो आपको जान लिया वह आपसे अभिन्न हो गया, एक हो गया। हम प्रभु प्रभु हम एक ही होई। जल तरंग जीव जल ही समाइया, अत्यों ज्योति संग ज्योति मिलाइया। नदी समुद्र में मिल गई तो फिर समुद्र हो गई, वैसे जीव पीव में मिल गया तो पीव हो गया। तो मूल है कि ये जड़ावरण हटे कैसे। तो ये जो जड़ावरण है ना, 4 विकार, जो इसके कारण हम अधिकारी नहीं हैं, तो केवल और केवल मनुष्य को ही यह सुविधा व्यवस्था परमात्मा ने बख्शा है, दिया है शरीर में, कि वो इन जड़ावरण से अपने को मुक्त कर सके, विकारों से मुक्त कर सके। ये सुविधा देव शरीर में भी नहीं है। इसीलिए आप लोग 1000 बार सुने होंगे, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ है गावा। तो चारों जड़ावरण को हटाना, जो हटा लिया विगत विकार जान अधिकारी। ये हटेगा कैसे? मूल बात तो यही है।
राम को जान ले, राम से एक मेक हो जाए, जन्म मरण का चक्र छूट जाए। पर ये होगा कैसे? जड़ावरण से छूटेंगे कैसे? तो कहा कि 14 स्थान बताते हैं रहने का। कहा आप सब जगह हैं लेकिन पूछ रहे हैं तो बताता हूँ, बता रहा हूँ। पूरा भेद उनका खोल देता है। महर्षि वाल्मीकि भगवान राम का पूरा भेद खोल देते हैं और उसके बाद कहते हैं पूछे हैं तो बताता हूँ। लेकिन कैसा बताते हैं समझ पाइएगा। मैं ऋषिकेश आश्रम में रहता था, एक बड़े रामायणाचार्य कथा करने आए थे कैलाश आश्रम में। तो उनकी कथा सुनने के लिए भक्त लोग जाते थे। तो एक भक्त उसमें से, वो रामायणाचार्य तो नहीं आए, बड़ी नाम है, प्रसिद्धि है, आज भी बहुत उनकी कथा राम कथा चलती है। उनकी कथा में वो आए थे, हरियाणा के थे वो। तो आ गए उस आश्रम में, अपने गुरु महाराज के आश्रम में, और आकर ऐसे ही देखने लगे। तो मैं था तो पूछा बाथरूम है? हम बताए कि हाँ, उधर से लौट के आया। तो मैंने पूछा कहाँ से आए हैं आप? तो फिर उन्होंने अपना बताया कि मैं वहाँ से आया हूँ और कैलाश आश्रम में उनकी कथा जो चल रही है वही सुनने आया हूँ। तो मैंने कहा कि पहली बार उनकी कथा में आए हैं कि और कहीं? तो नहीं, मैं तो उनसे 10 साल से जुड़ा हुआ हूँ, मेडिकल ऑफिसर था, रिटायर होने के बाद मैं उनसे जुड़ गया, उनसे नाम दान भी लिया हूँ, मंत्र भी लिया हूँ, जपता हूँ, और जहाँ जहाँ उनकी कथा होती है मैं वहाँ वहाँ जाता हूँ। वो बोलते हैं हम लोगों को कि अभी तुम लोग खूब कथा सुनो। तो मैंने कहा कि अब आप 10 साल रिटायर्ड हुए हो गया, तो आपकी उम्र तो ऐसे ही 70-72 साल हो गया, तो अब बैठ करके भजन कीजिए ना। वो शंकराचार्य जी गुजर रहे थे, देखा एक वृद्ध बैठे हुए हैं, अब बैठ करके वो संस्कृत व्याकरण रट रहे हैं। तो शंकराचार्य जी ने देखा, कहा रे क्या कर रहे हो भैया, अब 80 साल की उम्र में पैर में कब्र में पांव लटके हैं, संत की दृष्टि वैसी पैनी। उन्होंने देखा इसकी तो कहानी खत्म है, अब तो ये जाने वाला है और रट रहा है व्याकरण। तो उन्होंने कहा कि भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़ मते नहीं रक्षति दुख रे करने। ये जो तुम सूत्र रट रहे हो ना, ये सूत्र तुम्हारी रक्षा नहीं करेगा। कौन रक्षा करेगा? भज गोविंदम। परमात्मा का भजन करो, बैठ के अब उनका सुमिरन करो, वो तुमको भवसागर में काम आएगा। Whosoever shall call upon the name of Lord shall be saved। ईसा मसीह कहते थे जो भगवान का नाम लेगा ना वही बचेगा, बाकी डूबेंगे। सुमर 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 सुख पावो, कली कलेश तनमा ही मिटावो। गुरु नानक कहते हैं जा मार्ग के गने जाए न कोशा, तहाँ हरि का नाम सगा संगीतोषा। उस मार्ग पर जब जाओगे अंतिम यात्रा में, तो लंबा मार्ग पर जब चलोगे ना, तो परमात्मा का जो भजन भक्ति का संस्कार है, पूंजी है, वही काम आएगा। बाकी धन संपदा यहीं का यहीं पड़ा रह जाएगा। तो सत्कर्म में जो लगाया, सुमिरन में जो लगाया, वो तुम्हारा। अभी सुन रहे थे ना हमारे श्रद्धेय केसरी जी, क्या कितना धर्म के प्रति रुचि है और धन की सार्थकता की। यहाँ का दोनों कमरे बनाने में भी सबसे बड़े सहयोगी। सुनाए लोगों ने कि अब क्या बोलें, लाखों रुपया दिए हैं, बस जान लीजिए, आप लोगों को पता ही है, लाख नहीं लाखों बहुवचन में। तो और भी जहाँ भी लोग जाते हैं तो मांगते हैं, सबके बस की नहीं है ना, सबके बस की नहीं है। ये भी ऊपर वाले की हमको लगता है जिन पर कृपा होती है वही करते हैं, नहीं तो आदमी जो है ना, मैं तो ऐसा करोड़पति आदमी देखा
जो बारात में जो है ना वो नया कुर्ता को समेट के रखा था, अब पुराना पहने हुए था। तो हम बोले कि कब पहनिएगा? तो बोला कि नया है, महंगा है, भर रास्ता कौन देखने वाला है, दुआरी जब लगने लगेगा तो पहन लेंगे। अब बताइए, अरे भाई कपड़ा कम से कम पहनो। तो अब वैसे लोगों से आप उम्मीद कीजिएगा। एक आदमी बोला कि गए थे उनसे एक बार चंदा लेने। बोला गए थे चंदा लेने ना, तब घर के पीछे आलू हुआ था, तब बोला जिला अधिवेशन में बोला कि 2 किलो आलू दे देंगे। जिस समय आलू 1 रुपया किलो मिल रहा था, बताइए। तो बस की बात नहीं है सबकी, उनको कुछ भी हो जाए, वो सड़ जाएगा आलू, लेकिन दान उनसे नहीं होगा। ये भी जब बड़े संस्कार की बात है, ऊपर वाले की कृपा होती है तभी होता है, सबके बस की नहीं है। तो भगवान का भजन करने के लिए शंकराचार्य कहते हैं बचाएगा भगवत भक्ति, कहाँ फंसे हो? तो वो क्या करें हमको? हम बोले बैठकर कहीं अब घर में बैठ कर के भजन ध्यान कीजिए। कितना कथा सुनते फिरिएगा, जहाँ जहाँ जाएंगे घूमिएगा, दिन भर कथा सुनिएगा। तो सत्संग सुनना अच्छी बात है, लेकिन एक कौन सी भक्ति में है? दूसरी रतिमम कथा प्रसंग, ये दूसरी भक्ति है। अब मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा पंचम भजन सो वेद प्रकाशा छठदमशील विरति बहुक्रमा निरत निरंतर सज्जन धर्मा। भाई आगे भी भक्ति है, तो इसी में लटक के रह जाइएगा क्या कि आगे जाइएगा? इसकी भी बड़ी महिमा है, लेकिन आगे नहीं जाएंगे। प्राइमरी स्कूल की शिक्षा की भी बहुत महिमा है, तो क्या कॉलेज की शिक्षा में नहीं जाएंगे हम? तो मैंने कहा कि उठिए। तो क्या बोलते हैं कि गुरुजी बोलते हैं पहले कथा सुनते सुनते जब तुम थक जाओगे, उकता जाओगे, और तब तुम्हारा मन भगवान के नाम में लगेगा। तो हम बोले कि एक बात बोलें आपको, तो क्या? हम बोले कि आपके गुरुजी जो भी सिखाए हों, लेकिन हमारे गुरुजी ने उसी रामायण से कुछ और सिखाया है। तो कहा क्या? हम बोले महर्षि वाल्मीकि ने जो कहा, राम भगवान के पूछने पर कि कहाँ रहूं, तो पहला राम के निवास का स्थान उन्होंने क्या कहा था? कथा सुनते सुनते थक जाए, उकता जाए, जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग सरिनाना, भर ही निरंतर हो ही न पूरे, तिनके ही तुमका गृह रूरे। तो मैंने थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया उसको, क्योंकि मुझे पता था ये तो ऊपर के अर्थ में ही फंस गया, तो हम क्यों नीचे डुबाएं इसको, गहराई में क्यों ले जाए? वो तो ऊपर ही फंस गया बेचारा। तो मैंने कहा यहाँ तो कह रहे हैं महर्षि वाल्मीकि कि हे राम, आप उनके हृदय में निवास कीजिए जिनके लिए आप, जिसका कान समुद्र के समान हो और आपकी कथा नदियों की भांति रात दिन कथा रूपी नदी का जल उसके श्रवण द्वार में घुसता रहे, और फिर भी वह कभी उकताए नहीं। उनके हृदय में आप वास कीजिए। और आप कह रहे हैं कि गुरुजी कहे हैं कथा सुनते सुनते उकता जाओ, तब भगवान का नाम ले पाओगे, तब तो भगवान राम भाग जाएंगे ना इस हिसाब से, तो क्योंकि बसेंगे नहीं, वो तो रहेंगे उनके हृदय में। तब वो हमको क्या कहते हैं कि अच्छा कहाँ लिखा है जरा दिखाइए। तो हम बोले महर्षि वाल्मीकि भगवान राम संवाद है ना, तो उनको मैं ले आकर के सार सटीक का केवल ऊपर से दिखाया। मैंने कहा कि गुरुजी को ये लाइन आप दिखाइएगा। कहा हमको लिख के दे दीजिए। तो मैंने लाइन बाय लाइन लिख करके कहाँ का प्रसंग है और लिख करके दिया। कहा ये आप पूछ लीजिएगा। वो पूछे पर आए नहीं मेरे पास, उत्तर नहीं मिला। मैं ही दूसरे दिन गया ढूंढ के, तीसरे दिन कथा में
तो मैं उनको देख रहा था कि परमानेंट भक्त है, वीआईपी है, आगे ही होगा। तो आगे देखते देखते उसको ढूंढ लिया, मैं ढूंढ लिया और जाके पास बैठ के पूछा मैं, और महाराज वो मैंने लिख के दिया था उसका उत्तर मिला? तो हमको क्या बोलते हैं, गुरुजी पूछ रहे थे कि ये आपके दिमाग में आया कहाँ से? तो मैंने बताया कि महर्षि में ही आश्रम है, लक्ष्मण झूला में, वहीं मैं चला गया था घूमते घूमते। तो वहीं एक ब्रह्मचारी था नया नया, उसने ही ये सवाल पूछ दिया था कि मेरे बातचीत के क्रम में। तो हम बोले क्या बोले गुरुजी? तो बोला कि गुरुजी इतने बोले कि जब वो आपसे सवाल किया ना तो जवाब उससे ले लेना था।